प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों की सुरक्षा के बारे में भारत की चिंताओं के बारे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी अवगत कराया और बताया कि भारत उनके सुरक्षित निकास और भारत लौटने की सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यह वो स्टेटमेंट है जो बताता है आपका देश कितना बड़ा देश है, कितना कद्दावर, कितना दमदार देश है, जब आपको अपने नागरिकों की चिंता होती है तब। ठीक है, आइए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने सहमति व्यक्त की है कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल सामयिक हितों के मुद्दे पर नियमित संपर्क बनाए रखेंगे। ठीक है, तो हम लगातार कांटेक्ट में रहेंगे, विल कीप इन टच बेबी, बाय बाय। ठीक है, तो ये है भारत और यूक्रेन, भारत और रशिया के बीच की बातचीत। उन्होंने बोला भाई वर्ल्ड लीडर है, बात करेंगे, तो हाँ बात करी सबके साथ। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। मोदी कौन है? गुजराती, गुज्जू भाई। गुज्जू भाई बोले तो कौन? गुज्जू भाई बोले तो वो जो आपदा में अवसर ढूंढता है। युद्ध वैसे तो लंबा चलने वाला नहीं है, 2-3 दिन का युद्ध है, ये खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर चलता भी है, सैंक्शन लगते हैं, चाहे इस पे लगते हैं चाहे उस पे लगते हैं, कुछ भी होता है, दोनों तरफ से मोदी जो है, मोदी इज अ वेरी हार्ड बार्गेनर, माइंड इट एंड मार्क माय वर्ड्स, मोदी इज अ वेरी हार्ड बार्गेनर। और जब हार्ड बार्गेनर होता ना सर, मैं भी हार्ड बार्गेनर में से एक हूँ, और जब हार्ड बार्गेनर होता ना तो वो ना इधर देखता ना उधर देखता। वो जमाने चले गए कटोरे वाले, हे मालिक तुम बोलो तो उस पर सैंक्शन लगा दी, कुछ सामान खरीद लूँ, गए जमाने। पलट गया भाई भारत का हिसाब किताब। अब भारत क्या बोलेगा? तुमने सैंक्शन लगाया है, रशिया मेरे को S-500 दे रहा है, क्या करने का बताओ? S-500 के साथ और भी मेरे को हथियार लेने के, अभी क्या करूं? तो मेरे को कितना फायदा देगा, तो मैं सोचूं कि मेरे को उससे कितना कम सामान लेना है। और इधर रशिया से क्या बोलेंगे? वो देखो भैया पूरी दुनिया ने तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लग गए तो पैसा की जरूरत पड़ेगी ना, कहाँ से आएगा? पूरी दुनिया ने तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए। मैं तुमसे माल खरीद तो सकता हूँ, लेकिन यार इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा यार। एक तो वैसी दुनिया भर की इतनी झंझट हो रहा है, माल खरीदूंगा तो उसमें नुकसान होगा दुनिया भर के, मेरे ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे, मेरा भी नुकसान हो जाएगा। मैं देखो कुछ हिसाब किताब मिलाओ, दोनों तरफ बार्गेन होने वाली है भारत की तरफ से, इसको लिख लेना आज डायरी में, आने वाला समय बता देगा। दोनों तरफ से बार्गेन होगी, भारत दोनों तरफ से बार्गेन करेगा, इधर वालों से भी और उधर वालों से भी, दोनों की लंका लगाएगा। पिछली बार हमने सिर्फ पेट्रोल रुपयों में खरीदा था, आने वाला समय हम सैन्य सामान से लेकर टेक्नोलॉजी भी रुपयों में ही खरीदेंगे। और हमको रुपयों में पेट्रोल सबसे पहले किसने दिया था मालूम है? रशिया ने दिया था। जब ये मोदी सरकार आई थी ना 14 में, आते ही तुरंत सबसे पहला काम हमने ये किया था। ठीक है, तो आपके रुपए की जो करेंसी को जो मान्यता अगर किसी ने दी ना सही मायने में, तो रशिया ने दी है। आने वाले समय में भी रशिया के साथ काम करेंगे, लेकिन रुपयों में करेंगे, अपनी कंडीशन पे करेंगे, है ना? ठीक है, अच्छा लग रहा है। रशिया ने यूक्रेन को बहुत समझाया, नहीं भाई नाटो से दूरी बनाकर रखो। वो अपने घमंड में था, अपने देश की नाटो सुरक्षा के लिए रशिया को मजबूर ऐसा करना पड़ा। मैंने अकॉर्डिंग सही किया रशिया ने। ज्योति जी बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया इज प्लेइंग वेरी वेल, यूएसए यूके एंड अदर कंट्री विल नो द पावर ऑफ इंडिया इन फ्यूचर, नो वन विल एवर मेस विद दैट स्टेटमेंट फ्रॉम यूक्रेन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल मुनीष जी, तो समझ में आ रहा है, सही है, ठीक है, क्लियर है। रुपए में लो, आरती जी को पता ही नहीं है। ठीक है, तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर से उधर से दोनों तरफ से भारत हार्ड बार्गेन करने वाला है, बेहतरीन हथियार लेगा, टेक्नोलॉजी के साथ लेगा। ठीक है ना, और जो हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए होगा वो भी हम लेंगे। ठीक है ना, और सब कुछ करेंगे, और यूक्रेन से भी फायदा लेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उधर से फायदा हो रहा है उधर से भी लेंगे, जो हमको जहां से फायदा हो रहा होगा हम वहां से लेंगे। ठीक है, क्लियर है। यहां कोई किसी का नहीं है, भारत को अपनी बिसात खुद बिछानी है और उस पर अपनी शतरंज की चालें खुद चलनी, अपने मोहरे खुद सेट करने, और वो हमने करना शुरू कर दिया। वो जमाना चला गया बॉस, भारत बदल गया। आज आपको ये महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा, बस इतना बता दो कि भारत बदल गया है। आज आपको ये महसूस हो रहा है कि भारत बदल गया? आज आपको महसूस हो रहा है, अपने देश की ताकत आज आपको महसूस हो रही है? पूरी दुनिया लगी, नेटो बैठा हुआ एक तरफ, हम सैंक्शन लगाएंगे, भारत आराम से फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ और भाई पुतिन भाई क्या चल रहा है, ना समोसे खाओ, ना खा करो, ना वाफलो वो क्या 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 घमंड भेजूं, ढोकला खाओगे। तो ये ताकत है साहब। बाइडेन की हिम्मत नहीं हुई पुतिन से बात करने की। पूरे विश्व के अंदर अगर किसी ने बात करी तो मोदी ने करी। अब सवाल उठता है कि मोदी ने करी तो भाई वो एक और है। सर क्या होता है, ठेला लगता है ना जब, तो आसपास कुत्ते भी जमा हो जाते हैं, झूठन चाट लेंगे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसीलिए गए वहाँ, इमरान खान साहब की औकात इससे ज़्यादा नहीं है। वो झूठन चाटने गए कि भारत कुछ ऐसा फैसला ले ले, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दे, अगर भारत और इनके बीच में कुछ गड़बड़ हो गई ना तो मैं धीरे से घुस जाऊंगा कि मालिक मैं हूं ना, मैं अपनी तशरीफ लाया हूं, तोहफा कबूल करो। लेकिन यार मैंने सुना है कि रशिया ने थुक कर मना कर दिया है, लाद देकर कि नहीं वी डोंट वांट इट, छी बहुत गंदी है तुम्हारी स्कीम। देखो मोदी टीम कैश इन सिचुएशन, एब्सोल्युटली सर, सिचुएशन का तो फायदा उठाना हमको आना ही चाहिए। तो ये भारत का दमखम है, ये भारत में और अमेरिका उसमें फ़र्क देखिए, दोनों का फ़र्क देखिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहाँ आज गया है जब उसे सिचुएशन दिख रही है कि लाओ हम तुम्हारी कुछ मदद करें, हमारे, अरे भिखारी तुम क्या मदद करोगे।
रशिया हमला करने से 6 महीने पहले भारत में आता है, मालिक मेरे को हमला करना है यार, तेरा सपोर्ट चाहिए बॉस। दोनों में फर्क समझ में आ गया। उनसे मत यार, देखो ये ड्राइवरों की बात मत करो जब मालिकों की बात हो रही तो, है ना, छोड़ दो इनको, साइड में करो, ठीक है। क्लियर है। तो साहब ये स्थिति है। किसी ने लिखा फुलिश मूव बाय रशिया, उससे हमें क्या मतलब है? हमको अपने देश से मतलब है या रशिया से मतलब है? हमारे साथ प्रॉब्लम मालूम क्या है? हम लोग पूरी दुनिया, पहली बात तो हम लोग को दुनिया में उंगली करनी नहीं आती, हमको वर्ल्ड नैरेटिव ड्राइव करना नहीं आता, हमको वर्ल्ड की न्यूज़ पढ़नी नहीं आती, हमको वर्ल्ड की न्यूज़ समझनी नहीं आती। दूसरी बात, हमको ये भी समझ में नहीं आता कि हमको खेलना कैसे, उसको वो जो बॉल आ रही है ना वर्ल्ड न्यूज़ के नाम की, उसको खेलना कैसे। हमें क्या मतलब है रशिया क्या कर रहा है? हमारे देश का फायदा किस में है? भारत का फायदा सिर्फ इसी में है कि पूरी दुनिया लड़े और भारत ना लड़े। और अगर जब पूरी दुनिया शांत रहेगी तो भारत का युद्ध होगा, इसको याद रखिएगा। तब या तो वो चाइना से लड़ रहा होगा या पाकिस्तान से लड़ रहा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया फिर आपका युद्ध कराएगी। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि पूरी दुनिया लड़ती रहे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, पिछली बार भी सैंक्शन लगे थे रशिया पर, पलटकर रशिया ने क्या सैंक्शन लगाए थे मालूम है? पलटकर रशिया ने ये सैंक्शन लगाए थे कि बोले ऐसी की तैसी तुम हम पर सैंक्शन लगा रहे हो, हमने तुम्हारे उसके से जो फूड सप्लाईज आती थी अमेरिका से और यूरोप से सारी बंद कर दी धमाक से। और तब हम उल्लू की तरह बैठे थे, तब हमको तुरंत वो फूड सप्लाई का फायदा उठाना चाहिए था। वो सप्लाई चेन की हमको लिस्ट बनाकर तैयार रखनी चाहिए थी कि कौन कौन सी फूड सप्लाई वहाँ उसने बंद करी है। अगले दिन से वहाँ हवाई जहाज से उतार देना चाहिए था। भाई फायदा नुकसान बात की बात है कि तू तो ये फूड सप्लाई तेरी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तेरे को पकड़। दुनिया सैंक्शन लगाएगी रशिया पर तो आपके लिए मार्केट खुलेगा रशिया का। दिमाग से काम लो, अपना फायदा देखो और आगे बढ़ो। रशिया ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, भाड़ में जाने दो ना। जब सारी सुपर पावर खत्म होंगी तभी तो भारत सुपर पावर बनेगा। ऐसे कैसे बन जाएगा? लड़ने जाओगे क्या सारी सुपर पावर से कि मैं बढ़ाऊं? तो इसलिए इनको लड़ते रहने तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये दुनिया को लड़ते रहना तो, हमें नहीं लड़ना है। और ये थोड़े दिनों में अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा? बस भारत के गद्दारों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा हमको, है ना। अभी क्या होगा इसमें, पहले उसको ले लेता हूं। आइए, जब ये सारी झगड़ा चल रहा है ना, तब देखिए कुछ फायदा उठाने वाले लोग भी। ताइवान रिपोर्ट्स 9 चाइनीज एयरक्राफ्ट इन इट्स एयर डिफेंस जोन। लो भैया, चाइना ने भी मौका देख के चौका मारने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना क्या कर रहा है? बोले कि भैया मैं भी ताइवान पे कब्जा कर लूं। अब या तो अमेरिका रशिया से लड़ेगा या ताइवान को बचाएगा। देखो ना रशिया, ना अमेरिका रशिया से लड़ने वाला है, ना ताइवान को बचाने वाला है। अमेरिका कुछ नहीं करने वाला। अमेरिका बैठ के अपनी ढपली बजाएगा, बोले भाड़ में गई दुनियादारी। लेट रशिया टेक यूक्रेन, वी टेक पीओके। ये यही एकमात्र तरीका है। पाक एंड चाइना को कोई नहीं पूछ रहा, नेटो ऑन बैकफुट, यूएस यूके आर इन रेड फेस, इंडिया शुड शाइन इन दिस सिनेरियो। बिल्कुल अश्विनी जी, यही बात मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमको अपना फायदा देखना बॉस, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने मौका देखकर चौका मारा, और सिर्फ एक चौका नहीं मारा, डबल चौका मारा साहब। चाइना मूविंग डिसेबल्ड सैटेलाइट टू अनदर ऑर्बिट इन अ न्यू थ्रेट, एयर चीफ। जो डिसेबल्ड सैटेलाइट है उसको दूसरी ऑर्बिट में धकेलने का इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया। इससे पहले ये सिर्फ अमेरिका कर पाया था। अब भारत के लिए भी एक चैलेंज हो गया, भारत को भी ये करना पड़ेगा। भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि इसने कर दिया तो हमको भी करना पड़ेगा। अब मतलब फिर से वही एक नया युद्ध शुरू होगा। कौन सा? आकाशगंगा वाला, कि वहाँ पर जाओ भैया, है ना। तो सब स्पेस का ये झगड़ा शुरू होगा। खैर, मैंने आपको बताया भारत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भारत अपने रास्ते पर चलेगा और भारत बहुत आगे जाने वाला है। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा